नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट रामबन एरिया राजगढ़ चबूतरी नाला की है। एक टेम्पू जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 6 लोगों की मृत्यु और 8 से 10 लोग बुरी तरह से जख्मी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ सुरनकोट के डोक इलाके में अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाके के साथ जुड़ता इलाका है और वहां पर आतंकी की होने की खबर मिली तो हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने तुरंत एक्शन किया, जॉइंट ऑपरेशन किया। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी को किया ढेर, जिससे बड़ा असला बारूद जो है बरामद हुआ और 2 आतंकी जो है अभी भी कार्डन सर्च ऑपरेशन में और उसमें नजर रखी जा रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्स उन्हें कार्डन कर लिया गया है और गन फाइट जारी है। जल्द ही उन्हें भी जो है ढेर किया जाएगा। घाटी श्रीनगर में जिस तरह से कल आतंकियों ने हमारी सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया जिसमें 3 जवान शहीद हुए और 11 जो हैं ज़ेरे इलाज हैं, वो जख्मी हैं, जिसमें टोटल 25 जवान जो कि सवार थे। आतंकियों ने हमला किया, हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया उन्हें और उनमें से एक जख्मी की हालत में भाग निकला और इस पर पुष्टि की आईजीपी कश्मीर ने और कहा कि जल्द ही पकड़े जाएंगे। हमारे आर्मड पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नज़दीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरेनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए। 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफ़ी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफ़ी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और तराल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया। एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। सर, देयर वाज एन एनकाउंटर इन लोकल थे या फॉरेनर्स थे? 3 टेररिस्ट में 2 फॉरेनर था, एक लोकल था। सर, इनपुट्स के बाद भी ऐसा हमला देखा गया? देखिए कि हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी तब तक आरोपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था और वहाँ पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, आरोपी को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग कुछ उसमें बीपी व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। सर, क्या आपको लगता है ये अटैक जो है प्लान था, क्योंकि जो बस जो है उस टाइम पे आ रही थी और उनको पता था? और बिल्कुल ये प्लान अटैक था और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा। ये देखता हो कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में। ये बजरंग दल जम्मू राकेश बजरंगी की तरफ से जोरदार किया गया प्रदर्शन। जिस तरह से कल घाटी में हमारी सिक्योरिटी फोर्स पर हमला हुआ, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान को जो है करारे शब्द कहे। बस को टारगेट किया गया जिसमें मुझे लगता है कि 2 दर्जन से ज्यादा जवान जो है वो उसमें सवार थे। तो हमें लगता है कि ये पुलवामा दोहराने की जो है ये साजिश थी, लेकिन हमारे शूरवीर जवानों ने उनका जवाब देते हुए इस घटना को जो है पूरा नहीं होने दिया। और जो आईजी कश्मीर ने कहा है कि उसमें लगता है कि एक आतंकवादी जो है वो घायल है, तो जल्द ही हमारी सेना जो है इनका सफाया करेगी और इनको पकड़कर 72 हूरों के पास भेजेगी। लेकिन इस पाकिस्तान को भी छठी का दूध याद दिलाना बहुत जरूरी है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे इकाई जम्मू की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। घाटी में जो आतंकी हमला हुआ, प्रदर्शन है ये पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए कश्मीर के अंदर पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे है। पिछले 6 महीनों से लगातार अल्पसंख्यक समुदाय और हमारे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है।
अब हम देश की जनता अब और शहादत बर्दाश्त नहीं करेगी। अब समय आ चुका है कि दुश्मन देश का सर कलम किया जाए। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों के अंदर सबक सिखाया जाए। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2022 को मां वैष्णो देवी की प्राचीन रास्ते के होते हुए वैष्णो देवी भवन तक यात्रा लेने का संकल्प शिवसेना माल साहब ठाकरे जम्मू इकाई द्वारा लिया गया। इस पर की गई प्रेस वार्ता। जनता को जागरूक करने के लिए, मां वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए देश भर में इस अभियान का आगाज कर रही है आज से। और इसके साथ ही हम 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ दिवस पर यहां से एक विशाल माता वैष्णो देवी की पौराणिक स्वरूप के अंदर, पौराणिक रूट के अनुसार हम यात्रा लेकर जाएंगे, जो पूरी तरह से यात्रा निःशुल्क होगी। जम्मू के रघुनाथ बाजार से, रघुनाथ मंदिर से, जो ऐतिहासिक मंदिर है, वहां से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। और जम्मू के मुख्य मंदिरों से होते हुए हम पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरा देवा माई के बाद आगे की यात्रा जो है तय करेंगे। हम तमाम जितने भी मां के श्रद्धालु हैं देश भर से, हम उनको जो है आपके माध्यम से खुला आमंत्रण देते हैं, खुला न्योता देते हैं। जम्मू के भी जितने भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनसे भी हम सहयोग की अपील करते हैं। ताकि देखिए, इस यात्रा के दो मकसद है। एक तो माता की संपूर्ण यात्रा से मां का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा तमाम श्रद्धालुओं को, जम्मू वासियों को। इसके साथ ही जो जम्मू की इकोनॉमी प्रभावित हो चुकी है, देखिए जम्मू की अर्थव्यवस्था काफी हद तक माता वैष्णो देवी यात्रा पर टिकी हुई है। अब यात्रा का स्वरूप चेंज होने से जो सीधा लोग यहां से कटरा पहुंच रहे हैं, सड़क मार्ग से तमाम मंदिरों को अलग कर दिया गया है। जम्मू अलग हो चुका है, उसके बाद देवा माई अलग हो चुका है, पहला दर्शन कोल कंडोली अलग हो चुका है। हम चाहते हैं कि जिस कारण हमारी यहां पर अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, यात्रा पुराने स्वरूप के अंदर चले। हम मां के श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे ताकि वो पहले जम्मू आए, जम्मू में मंदिरों के दर्शन करें, फिर पहला दर्शन कोल कंडोली, देवा माई और आगे की यात्रा तय करें। जम्मू के केवल रोड हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक कैंप लगाया गया। आधार कार्ड करेक्शन और नए आधार कार्ड बनाए गए और लोगों को अवगत करवाया गया कि किस तरह से आधार कार्ड की करेक्शन होती है। किसी का नाम गलत है, अगर थोड़ा से करेक्शन है उसके लिए ये अच्छा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माइग्रेंटों का क्लियर काम है इस वक्त। ये बहुत अच्छा है कि किसी बच्चे के नाम में थोड़ी गड़बड़ी है, साफ क्लियर हो गया, और किसी फैमिली के किसी आदमी की तो ये क्लियर हो जाएगा। ये मतलब हमें इस वक्त ये मजबूरी कि हमारे जो कमिश्नर है, जम्मू कश्मीर रिलीफ कमिश्नर है, इस वक्त जो छानबीन चल रहा है माइग्रेंट और राशन कार्ड है जम्मू कश्मीर में, उसमें उसने एक रूल निकाली कि अगर किसी का कुड़ी का नाम गलत है, राशन कार्ड में अगर गलत है कुछ, उसकी छानबीन चल रहा है इस वक्त। उन्हें बोला, उन्हें पूरा हिदायत दिया कि आधार कार्डों की करेक्शन करो। और इस वक्त जहाँ जहाँ आधार है, सबसे बड़ी हमें ये फायदा आया, यहाँ चंद कदम पर हमारा कमिश्नर साहब बैठ रहे हैं और आधार सेंटर आज ये बंद पड़ा था, इधर ये खुल गया। हम यहाँ आ गई, स्कूल वालों ने भी बहुत ताउन कर दिया कि हमारी यहाँ करेक्शन हो रही है, क्योंकि हमारा 31 दिसंबर 2021 तक लाख थी गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम। कब तक ये कैंप आपका? ये कैंप 2022 तक इन्होंने बोला है, एजुकेशन वालों ने, ये 2022 तक चलेंगे। जिला उधमपुर के भाजपा मंडल प्रधान विवेक गुप्ता व उनकी टीम द्वारा जिला अस्पताल उधमपुर का किया गया दौरा और लोगों को ये मैसेज दिया गया कि इस पर पूरी सुविधाएं हैं। देखिए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जो वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से जो एक पूरे हिंदुस्तान में डर से गए हैं लोग, उसी के डर को देखते हुए आज जो हमने हॉस्पिटल का दौरा किया कि क्या कमी है या नहीं है, उसके ऊपर यदि हम लोग निश्चिंत होंगे तो इससे जनता जो डर रही है उसका पूरा हम बता सकते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। हमें
मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, और उसके साथ जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट की तरफ से जो SOP हैं उसको अगर हम पूरा करते हैं तो इस थर्ड वेरिएंट से भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। विवेक जी, आपकी ओर से यहाँ पे दौरा किया गया है, क्या कमी पाई गई है? जो हमने अभी पूछा सुप्रीटेंडेंट साहब से, उन्होंने बिल्कुल खुल के बात की कि जो जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं कुछ एक जो कमी थी वो अभी उसको वो दुरुस्त कर रहे हैं, और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता की क़यादत में जोरदार प्रदर्शन किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, और जो बोली बोलते हैं पाकिस्तान की उन नेताओं के खिलाफ, और कहा कि ये जो स्कूटी पर बार बार हमला अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, और जो हमारे बाकी 11 जवान अभी भी अस्पताल के अंदर है उनकी जल्दी रिकवरी के लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अरे पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड था ये। अरे आप इसमें देखिए कि घेर करके जो है एक हाईली सिक्योरिटी एरिया में उनको घेर करके जो है फायर किया गया ताकि पुलवामा दोहराया जा सके। 14 के 14 हमारे जो पुलिस के जवान हैं उन्हें मारा जा सके। अरे उसके बाद जिस प्रकार से संवेदनाएं दी जा रही है, महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि ये जो अटैक था ये कश्मीर की स्थिति को दर्शाता है। अरे कश्मीर की स्थिति जो है वो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के साथ मिली जुली है। तुम पाकिस्तान के मिलिटेंट्स के स्पोक्स पर्सन बन गई हो कि उनकी साइड लेकर के कहती हो कि कश्मीर की स्थिति है। अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हो तुम, तुम्हारा पिता पूर्व गृह मंत्री था, मिलिटेंटों ने तुम्हारी बहन को अगवा किया था, रुबैया सईद को, फिर भी ऐसी भाषा गंदी वोट बैंक के लिए। उनको लेकर के और जो जख्मी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को सुख शांति दे, अच्छे स्थान पर भगवान रखे, और जो इंजर्ड हुए हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएँ, उसके विषय के अंदर भगवान से प्रार्थना। और पुलवामा कांड जो दोहराने का प्रयास किया गया, हमारी सिक्योरिटी पर्सनल, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ सिक्योरिटी के प्रबंध, सुरक्षा के प्रबंध दिल्ली की और जम्मू कश्मीर की सरकार को सुरक्षा पुख्ता करने का प्रयास करना होगा। और ये जो एक बच्ची ये बार बार महबूबा मुफ्ती से पूछने का प्रयास करना चाहती है, महबूबा मुफ्ती जी, मिलिटेंटों के लिए 2 गज ज़मीन तो आपको चाहिए, लेकिन इस बच्ची की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, ये बच्ची के विषय के अंदर तो विचार करो, ये बच्ची कहाँ जाएगी? इसके घर वाले, इसके पापा को मार दिया गया। DDC चेयरमैन नसीम लियाकत ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया से बात की और कहा कि थन्ना मंडी में और होंगे डेवलपमेंट के काम। दीगर इलाका जात की तरह यहाँ भी लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम कोशिश रहे हैं कि इंशाअल्लाह लोगों की प्रॉब्लम्स का हल किया जाएगा। मैंने थन्ना मंडी की तरक्की के लिए यहाँ पे बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने जनाब सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स के साथ बात करके यहाँ शादरा शरीफ और एक और गाँव दोनों को जोड़ के क्लस्टर मॉडल विलेज के लिए यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह थन्ना मंडी के लिए हमने यहाँ एक बड़ी देरीना मांग थी लोगों की कि यहाँ पे फायर स्टेशन नहीं था, और आगजनी की अगर कहीं कोई वारदात हो जाती थी तो लोगों का जानो माल का बहुत नुकसान होता था। तो इस ज़िम्मन में मैंने यहाँ थन्ना मंडी में फायर एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के साथ बात करके सेंक्शन करवा दिया है। यहाँ का जो थन्ना मंडी का फायर स्टेशन है वो सेंक्शन हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द ही वो यहाँ पे उसका काम होना शुरू हो जाएगा, और जिससे लोगों की ये प्रॉब्लम दूर होगी, और लोकल कुछ हमारे नौजवानों की मुलाजमत का भी उसमें हो सकता है। इसी तरह थन्ना मंडी और दराल की कनेक्टिविटी नहीं थी बड़े अरसा से। PMJSY के फेज़ 3 में जो अपग्रेडेशन था उसमें हमने प्रायोरिटी पे थन्ना मंडी से दराल की जो रोड है वाया मंगोटा उसको अप्रूव करवा दिया। उसका काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 1-1 मिनट की या 1.5 मिनट की 2 क्लिप या 2 या 3 क्लिप जिसमें मेन ले लीजिएगा, वो बेटर आपको। कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, नाउ अभी जो है ना एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, हमने सरहदी चौकीदारों की बात माननीय एडवाइज़र साहब तक पहुंचाने की कोशिश की।
जो आए दिन शहीद हो रहे हैं, चाक चौबंद चौकीदारी कर रहे हैं, जिनके बीच में प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाते हैं, बिग सैल्यूट। बट 13 दिसंबर जब देश की संसद को सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया तो हमसे क्या भूल हुई कि जवानों की सरकार ने पेंशन बंद कर दी। तो एक गंभीर सवाल कि अब समय आ गया। आए दिन हमारे जवान सुविधाओं, मेडिकल सुविधा नहीं है। जम्मू कश्मीर में रिमोट एरिया है, पुंछ मेंढर है, जहाँ पे कोई सीजीएच डिस्पेंसरी नहीं है, कोई जो है ना आने जाने के साधन नहीं है। तो हमने जो है गुहार लगाई कि ये सीजीएच डिस्पेंसरी होनी चाहिए। ऑफिसर्स हैं उनको OGS ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एज सर्विस का बेनिफिट दिया जाए। और इसके इन सब चीज़ों का निचोड़ ये है कि राज्य में अगर पहल करके राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन कर दे, उसकी स्थापना कर दे, तो उसके तहत फिर सारे मुद्दे अपने आप वो कल्याण बोर्ड संभाल लेगी। और सब चीज़ों का जितने भी कल्याणकारी मुद्दे हैं, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे CPC का हो, चाहे और अन्य मुद्दे हों, वो सब अपने आप एड्रेस हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुंछ मंडी में जोरदार किया गया भारतीय जनता पार्टी का स्वागत दिग्गज नेताओं का, जिसमें विभोद गुप्ता, रविंदर राणा, देविंदर राणा जो कि मौजूद रहे, उन्होंने जोरदार जो कि स्वागत किया। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट किस तरह से एकजुट है पूरा पुंछ। कहते हैं कि जो पार्टी हमारे बारे में सोचेगी उसके साथ शाना बशाना चलेगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ। और रेणा जी वेखी साहब का दसाए पहाड़ी को में बड़ी सच्ची को शादी को मैं जड़ी गल कहनी है तो वो वादा पूरा करनी है। तुसी ना बोलना, तुसी इन्हें भी जड़ी गल है, इन्हें जड़ी दिली गल है उस वक्त पूछो क्या संगी साडा हक जिहड़ा है, जिहड़ा संगी 70 साल सुनी नहीं गया वो हक संगी जो इंशाल्लाह असाडा हमेशा जिहड़ा वोट है वो बीजेपी ने नाल रही, असाडी सपोर्ट बीजेपी नाल रही। ते मैं मंडी ने लोकां दी एक बार होर कहना कि जिन्हां लोकां ने 70 साल खुद संगी गुजर में आ रहे हैं, लोगों का दामन ना पकड़ो, उन्हें की छोड़ दियो तो बीजेपी ने ना लाओ तो अपने जड़ी मांग है इसकी पूरा करो। जय हिंद जय जरूरत है और आपको भी होश करनी चाहिए, जाग जाइए, अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। यहां कोई किसी का मजहब नहीं बदल रहा, कोई मजहब खतरे में नहीं है। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, जब तक हम लोग जिंदा हैं मजबूत रहेगा और कायम रहेगा और बिल्कुल बुलंद रहेगा। कोई यहाँ मंडी में किसी को बदलने नहीं आया है। आज हम लोग यहाँ आए हैं, किसी का मजहब बदलने के लिए नहीं आए हैं। ये मजहब की बात नहीं है, ये नौकरी की बात है, ये तशद्दुद की बात है, ये पहचान की बात है। अगर आपको आपकी पहचान मिलती है, अगर आपका लड़का तहसीलदार बनता है तो उसे किसको एतराज होना चाहिए? बनाने वाला कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपका लड़का बन गया तो बन गया, चाहे बनाने वाला बीजेपी का हो या किसी और जमात का हो। अगर बीजेपी यहां से 100 लड़कों को नौकरी देती है, पुलिस में कांस्टेबल लगाती है, यहाँ के 50 लड़कों को ASI लगाती है, तो क्या आपको एतराज है कि वो क्यों लगा रहे हैं? अगर इस इलाके की तरक्की होती है तो अगर करवाने वाली सरकार बीजेपी की है तो आपको एतराज है कि क्यों करवा रही है? वोट देना आपका हक है, फैसला बाद में करिए, जज्बातों में मत आइए। वक्त बदल गया है और आने वाला वक्त जो है उसमें हमारी ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स को उसका हक मिले। अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं कि अगर मैं पहाड़ियों को ST दे दूंगा तो मेरा उमर अब्दुल्ला पहाड़ियों के बर्तन साफ करेगा? क्या शेर क्या शेर करो? गवाह है इसका जमान वकील, गवाह है इसका जमान वकील एडवोकेट, गवाह है इसका ताज शहंशाह। मेरे भाइयों, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंने टेंट भी लगाए, कुर्सियां भी लगाई, मेज भी लगाए। आप सब लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है।
लेकिन उन्होंने किसी के साथ वफाई नहीं की। ज्यादा वक्त आपका और इन सबके बीच में नहीं रहूंगा। मेरा सिर्फ ये एक जरूर एक अपील रहेगी रविंदर रैना साहब से भी और दविंदर सिंह राणा साहब से भी। ये जो आज पहाड़ी का जो मुद्दा चला है, इस पे मेरी एक सूची अपील रहेगी कि जो भी हम पहाड़ियों को हिस्सा दिया जाए एसटी का। 11 बजे ने इस मंडी जरा बॉर्डर का एरिया और बर्फीला एरिया, इतनी जबरदस्त कड़ाके की ठंड और बीच बीच बारिश भी हो रही है, लेकिन तुसाने इस जोश, इस जज्बे और इस जुनून की मैं सलूट करना है, सलाम पेश करना। साथियों, बड़िया गल्लां हुई, डेवलपमेंट की गल्लां हुई। 70 साल गड़िया था घूमता रही एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने घूमता रही। 70 साल गड़े थे कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनया। 70 साल कोई सारा इतना एमएलए नहीं करे चिड़के गया पूछीचा, ना मेंढर ना सुनकोट और ना ही कदा रजौरी का दराल। लेकिन जिन्ना पार्टियां की तुसा वोट दीजे, पेटियां भरी भरी गई था मंडी चा, पूछा सुनकोट, मेंढर, सब्जियां और लोरन, ककड़ियां, ऊपर मंदार साई साहब ने बनाइया, लेकिन जेड़े तसाड़े वोटां नाल चीफ मिनिस्टर बने उन्हें कदा तसाड़ा ख्याल नहीं रखा। सरकार बनाइया, एमसी ने एमएलए भी जीते, कांग्रेस ने भी जीते, पीडीपी ने भी जीते, लेकिन जिन्ना तुसाने वोटां नाल सरकार चीफ मिनिस्टर है और इतने विजय आला बन गए, लेकिन उन्होंने तुसानी कदर नहीं की। आज जिसे इतने गवर्नर रूल लगा, आज जनाब मोदी साहब ने तुसानी मुगल रोड की नेशनल हाईवे में दर्जा दिया। कोई एमसी कांग्रेस पीडीपी ने नहीं दिया, ₹1 और मोदी साहब ने दिया। आज जनाब एक डेवलपमेंट, इतना टूरिज्म, बिजली, पानी सब मोदी साहब दे रहे। एक हम पहला नहीं हो सकने से, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी, रविंदर रैना साहब, रविंदर रैना साहब, दविंदर सिंह राणा जी, जैसे की कार्रवाई शुरू करें। देंगे हम आपको ट्रेन कुछ दिन में आ रही है। ये देखो पूरे बबलियास में चल रहा है सुरंगकोट। सेल्फ सर्विस को लेकर लगातार अगर बात करें तो पूरी जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश में एक ही आवाज की हर व्यक्ति सेल्फ सर्विस हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जहाँ भी रूरल एरिया होते हैं हमें वहाँ जाना होता है। हमें ICRP, इंटरनेट कमेटी रिसोर्स पर्सन, हमें डोर टू डोर सोशल मोबिलाइजेशन करनी होती है। जैसे पंच, सरपंच, आशा वर्कर्स वो हमारी सपोर्ट करते हैं। उनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट होता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है इस चीज़ के बारे में। हम बना रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हमारे जो स्वयं सहायता समूह लेडीज़ों के ग्रुप बना रहे हैं हम। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें 100 उनके अकाउंट्स ओपन होते हैं J&K बैंक में, 100 रुपये उनको जमा करना पड़ता है। गवर्नमेंट देखता है एश्योरिटी की है, कैसे इंटरनल लैंडिंग करेंगे, कैसे अपने पैसे को इंटरनल लैंडिंग करेंगे, ये कैसे उसको उधार वापसी जिसे हम कहते हैं वापस करना, मतलब लेना किससे पैसे फिर वापस करना। पहले उनको अपने से ही स्टार्ट करना है 100 रुपये। जैसे उनने 100 रुपये जमा किया, 3 महीने तक उनको खुद से सेविंग स्टार्ट करनी है। 3 महीने के बाद उस पैसे को उनने निकालना है, इंटरनल लैंडिंग करनी है। हमारे इसमें 5 प्रिंसिपल होते हैं, 5 उसूल, जिसे हमारी वीकली मीटिंग होती है इस चीज़ के बारे में। उनको मतलब कोई किताबें वगैरह हम सारा कुछ दे देते हैं, जिसमें उनका पूरा हिसाब किताब रहता है। 3 महीने के बाद उनका फ़ंड आ जाता है। फंड्स आती है रिवॉल्विंग फ़ंड 15,000, वो करता है गवर्नमेंट प्रोवाइड। मतलब हमारी जो लेडीज़ें हैं जो जुड़ी हुई है, हमारा 10 से 12 महिलाओं का जब ग्रुप बनता है उसमें वो फंड्स करता है प्रोवाइड 15,000। उसके बाद 3 महीने और हो जाते हैं तो आता है 40,000 CIF2, फिर आता है हमारा 25,000। ऐसे करके गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है 90,000 जो हमारी मतलब जो लेडीज़ें हैं उनके लिए, एक ग्रुप को, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अगर इस गांव में 10 या 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं, मान लो 10 एक्सर्जी बन गए यहाँ पे, तो 10 लाख आ जाएगा जो गवर्नमेंट वापस नहीं लेगा। वो एक प्रोवाइड है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है लेडीज़ों के। गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज मेंढर की ये रिपोर्ट आइए दिखाते हैं। हमारे एक्स सरपंच, हमारे इसी कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज कॉलेज का आज रीनेम किया गया, तो हमें बड़ी फख्र की बात है ये हमारे लिए।
हमारा कॉलेज इससे पहले भी बड़ा डेवलपमेंट किया है इस कॉलेज ने, तो इंशाल्लाह इसके बाद भी करेगा। कॉलेज ने अगर शाह साहब के नाम से ये चलेगा तो इंशाल्लाह आगे भी ये चलेगा ही। मेंढर पुलिस की बड़ी कामयाबी, ये तस्वीरें देखिए। इलिसिट लिक्विड स्मगलिंग बिड फॉइल्ड इन मेंढर टाउन, अराउंड 11 डजन यूनिट सीज। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के डाकबंगलों में आज अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने डाकबंगलों में लोगों को किया संबोधित। 370 और 35A को इनके साथ हाथ मिला के ही बचा लूं। मैं नहीं कह सकता हूं कि उनका तय अंदाजा सही नहीं होता, शायद मौत ने उनको फुर्सत नहीं दी, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद बार बार हम कहते रहे कि साहब किसी की मजाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोमा 27 जुलाई 2019 को वजीर आजम हिंद से मिले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब और उनके 2 पार्लियामेंट के साथी। आज तक वो क्यों नहीं हमें बता रहे उनको वजीर आजम ने क्या कहा? क्या ये आपका हक नहीं है जानना? वो आपके पास आते हैं कि साहब हमें वोट दे दो, हमारी जमात को सपोर्ट दे दो। क्या ये जरूरी नहीं है आपके लिए उनसे पूछना? हमें ये भला बताइए, जो आप 27 जुलाई को मिले दिल्ली में, आपको क्या वजीर आजम ने बताया कि जो आज तक भी आप पर्दे में रख रहे हैं? ये पर्दा नशीनी कब तक चलेगी? हमारे यहां सेब बहुत उगता है और आप सबको मालूम होगा जब ये दिल्ली की मंडी में, ये शायद हमारे लिए तो घर जलने से भी बड़ा वाक़ा था। जब घर जलता है तो क्या करता है? क्या नंगे आसमान के नीचे बच्चों को रखे कि कोई टिन का शेड बनाए या कुछ मामूली सा कुछ, ताकि बचाव तो करें ना बच्चों का। इसी तरह हम भी निकले, हमने कहा सबसे पहली परेशानी जो है कि हमारी बच्चों की नौकरियां, ये लोगों को वही परेशानियां खाई जा रही थी कि 35 से चला गया, 370 चला गया, हमारे बच्चों की नौकरियां का वैसे ही पहले कम है, हमारी जमीनें कम है। जैसे मीर साहब ने अभी कहा डेमोग्राफिक चेंज के हमारा आबादी का तनासुब बदलाया जाएगा। क्या इनके लिए कोई टेम्पररी रिलीफ भी नहीं ढूंढते? क्या ये खता थी? और आए दिन ये कारोबार बढ़ता जाएगा। ये काफिला दिखाए लोगों ने, कभी रुमाल को बेच करके, उन्हीं के नारे लेकर के, कभी सही थी। आज भी मैं आपको निहायत थी, आज भी जो ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत हो, देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।